हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुनील शर्मा आप सभी का द ऑनलाइन गुरु में स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिवाली एक नया अनाउंसमेंट आपके लिए हो चुका है। और ये नया अनाउंसमेंट क्या है? पहले जहां आप सभी जानते थे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में केवल बॉयज ही पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद एक ऐसा समय आया था जब गर्ल्स को क्लास 6 एंट्रेंस के लिए तो अलाउ किया गया था, लेकिन क्लास 9th एंट्रेंस के लिए अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन आज इस दिवाली 2023 आपके लिए नया अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट ये है कि अब गर्ल्स क्लास 6 नहीं क्लास 9th में भी पार्टिसिपेट कर सकती है और इन दोनों ही स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो चाहे वो क्लास 9th के लिए हो। तो इस सेशन में कंप्लीट डिटेल्स के साथ हम जानेंगे कि आपके लिए जो नया डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का वो क्या है, और इतना ही नहीं, आप कब इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब है कि आप अभी किस क्लास में हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारा डिटेल्स इस छोटे से सेशन में आपके लिए कवर करने वाला हूं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं 7737653468। इस पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सीईटी, अब इनका जो सीईटी था उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था एंड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म भी फिल हो चुके थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखने को मिला कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लास 9th में गर्ल्स को अलाउ किया, उसके बाद इन्होंने एक नया प्रेस नोट रिलीज किया और जिसमें कहा गया है कि अब गर्ल्स भी आरएमएस में क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकेंगी। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे नजर डालें तो लिखा गया है लेटरल एंट्री फॉर गर्ल्स कैंडिडेट इन क्लास 9th। तो लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे क्लास 9th में गर्ल्स को अलाउ किया गया है और उसके लिए डेट इन्होंने प्रोवाइड की है कि 13th नवंबर से लेकर आप 23rd नवंबर तक के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। हालांकि ये जो विंडो है 10 डेज का, ये बहुत कम है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दें ताकि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अब मैं बात करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स क्या हैं, ताकि आप ये सेटिस्फाई कर सके फॉर्म फिल करने से पहले कि आप इसमें एलिजिबल हैं। नोट करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे बॉयज के लिए ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुके हैं आरएमएस में, तो बॉयज अब दोबारा फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखे गए हैं। देखो, क्लास 5th में एंट्रेंस के लिए और क्लास 8th में एंट्रेंस के लिए यहाँ पे मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, दोनों को यहाँ पे मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो क्लास 5 और क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 एंट्रेंस और क्लास 9th एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि अगर आप क्लास 6 में एंट्रेंस ले रहे हैं तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है। और अगर आप क्लास 9th में एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्लास 8 क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अगर क्लास 8 में हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए बोथ बॉयज एंड गर्ल्स 10 से 12 इयर्स के होने चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2024। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जबकि क्लास 9th एंट्रेंस के लिए आपकी एज 13 टू 15 इयर्स होनी चाहिए और ये काउंट की जाएगी 31 मार्च 2024 के दिन। इसका क्लियर सा मतलब है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्लास 9th के लिए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब एक नया डिस्क्लोजर, जो ऐसे पर्सनल हैं जिनके फादर या मदर जो डिफेंस में थे और एक्शन के दौरान उनकी डेथ हुई है
तो उनके लिए 6 मंथ का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएमएस में है, सैनिक स्कूल में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इसे आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने बात किया कि बोथ 6th एंड 9th में गर्ल्स अलाउड है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि क्लास 6th के लिए आरएमएस के फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। क्लास 9th के लिए बॉयज के फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। गर्ल्स को यहाँ पे 10 डे का एक विंडो दिया गया है ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। अब बात करूंगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस में क्या डेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए AISSEE के लिए यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7th ऑफ नवंबर से लेकर 16th ऑफ दिसंबर 2023 तक आप आसानी से फिल कर सकते हैं, और एग्जाम डेट जो है वो 21st ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है। नोट करना चाहूंगा इन दोनों ही स्कूल्स के एंट्रेंस पे बेस्ड डिटेल्स में वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, जिसे आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपना एडमिशन कर सकते हैं। इसमें वेरियस फैसिलिटीज हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे है, तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप 7737653468 पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, चूंकि 10 डेज ही बचे हुए हैं तो बाकी गर्ल्स को भी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी इसके बारे में पता चले और वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।